जो अदालत से बच गया था शकील। भोपाल ये शेर सुने। जो अदालत से बच गया था शकील, उसको उसके ज़मीर ने मारा। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए। एक शेर मैंने सुना था सबसे पहले कि मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। शकील आज़मी से मुलाकात होने से पहले मेरी मुलाकात उनके इस शेर से हुई थी और फिर मैं उनकी शायरी का फ़ैन हो गया। मैं ही क्या, एक दुनिया उनकी शायरी की फ़ैन है। शकील आज़मी के तारुफ के लिए ऐसे कई शेर हैं जिनका अदब और फिल्म और मुशायरों के स्टेज और अदब और फिल्म में वो उनकी शनाख्त के तौर पर याद रखे जा सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा शकील आज़मी साहब से कि वहाँ समाजी लबो लहजे का एक बावकार शायद अपनी पूरी आबोताब के साथ आपकी तरफ। निदा फाजली साहब ने कहा था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये जो विजय भदौरिया साहब हैं, इनमें 20 नहीं हैं, 22 हैं। ये जो 20 हैं ये आदमी हैं, 21वां इंसान है और 22वां शायर है। और ये दोनों अकेले हैं, तन्हा हैं, शायर और इंसान। इनका हश्र क्या होता है आप जानते ही हैं। और ये जो 20 हैं, ये 20 मिलके इन दोनों को मार देना चाहते हैं। और ये दोनों तन्हा हैं। एक फिल्म आई थी मेरी, उसमें एक गाना था, तुम भी तन्हा थे हम भी तन्हा थे मिलके रोने लगे, एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे। तो ये दो तन्हा लोग जो हैं, ये शायर और इंसान दोनों मिले और दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे। कई बार कोशिश की इन 20 ने कि मार दें इसको, इंसान को और शायर को, लेकिन ये मार नहीं पाए। बहुत पहले एक किताब छपी इनकी, एक शेरी मजमूआ आया, एक काव्य संग्रह आया। वो मौजज़ा हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, लेकिन चमत्कार बार बार नहीं होता। ये चौथा मजमूआ आ चुका है। तो उन 20 में जो 20 आदमी हैं, उनमें 4 इंसान हो चुके हैं, अभी 16 बाकी हैं। और ये जो चांद की जो रातें हैं, अभी जाने कितनी रातें इनको जीनी पड़ेंगी, लेकिन उन तमाम रातों के बाद जो सुबह आएगी वो इंसानियत की सुबह होगी। और शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद इनकी किताब के लिए। एक शायर की किताब का इजरा, विमोचन, एक हमारे आधुनिक शायर और कवि, हिंदी के बड़े शायर, उर्दू के बड़े शायर दुष्यंत कुमार, उनके नाम से ये हाल है और इसमें हो रहा है, ये भी बड़ा सुंदर संयोग है। एक नई गज़ल का मतलब मैं पेश कर रहा हूँ कि किसी खंजर न तीर ने मारा, किसी खंजर न तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा। तीर ने मारा, किसी खंजर न तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा, एक लैला ने मारा मजनू को, एक रांझे को हीर ने मारा। एक लैला ने मारा मजनू को, एक रांझे को, मतलब आप चले गए, मंदिर भाई बैठे हैं,
एक रांझे को हीर ने मारा। और देखिए जो उस्ताद होता है, गुरु, ये शागिर्द के लिए बहुत दुआएं करता है, कोशिशें करता है आगे बढ़ जाए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है वो उसका दुश्मन हो जाता है। बहुत सारी कहानियाँ इस पर फिल्में हैं। शेर सुनाता हूँ कि एक लैला ने मारा मजनू को, एक रांझे को हीर ने मारा, जिनके सीनों में रोशनी उतरी। शेर सुने, जिनके सीनों में रोशनी उतरी, उन मुरीदों को पीर ने मारा। बहुत नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। जी जी, मैं पढ़ता हूँ। जिनके सीनों में रोशनी उतरी, उन मुरीदों को पीर ने मारा। और ये शेर भी देखें, इसके आसपास है, जी गया आह का लगा हुआ शख्स, जी गया आह का लगा हुआ शख्स, बद्दुआ को फकीर ने मारा। बहुत शुक्रिया, बहुत नहीं। जी गया आह का लगा हुआ शख्स, बद्दुआ को फकीर ने मारा। और ये जो काफिया आ रहा है इसका मतलब है, बद्दुआ को फकीर ने मारा, याद आया नहीं खुदा जिसको, याद आया नहीं खुदा जिसको, उसको मुनकर नकीर ने मारा। याद आया नहीं खुदा जिसको, उसको मुनकर नकीर ने मारा। और ये आखिरी शेर है इस गजल का, उसको मुनकर नकीर ने मारा, जो अदालत से बच गया था शकील। भोपाल ये शेर सुने, जो अदालत से बच गया था शकील, उसको उसके जमीर ने मारा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी। क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया है, बहुत इनायत। बद्दुआ को फकीर ने मारा, ये भी नई गजल के शेर हैं। आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, मैं हो गया हूं उसका वो मेरा नहीं हुआ। आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, मैं हो गया हूं उसका वो मेरा नहीं हुआ। और ये देखें, सांप पर और आस्तीन पर बहुत सारे शेर सभी हमारे शायरों ने कहे हैं, सब ने कहे हैं। तो ये शेर देखें, अगर कुछ नया लगे तो, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, मैं हो गया हूं उसका वो मेरा नहीं हुआ, सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर। सांपों की जगह यारों भी मैं कह सकता था। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर, मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर, भाई तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर, मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ। और शायरी में ज्ञान की ज़रूरत कम होती है, लेकिन अगर ज्ञान भी हो, इल्म भी हो, तो कई बार शेर जो है उसके हवाले से भी आ जाता है। देखिए ये शेर, ये महाभारत से ये शेर आया है, थॉट वहाँ से आया है। मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ, ये जिंदगी, मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ, ये जिंदगी भी
एक महाभारत का युद्ध है। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ। ये भी नई गजल है, इसके शेर भी सुन लें कि मेरे मरने मेरे जीने से नहीं हो सकता, मेरे मरने मेरे जीने से नहीं हो सकता, घर फकत खून पसीने से नहीं हो सकता। मजदूर बेचारा घर ही नहीं बना पाता, घर फकत खून पसीने से नहीं हो सकता। ये शेर देखें कि लम्स किस्मत का, भोपाल में पढ़ रहा हूं ये शेर, लम्स किस्मत का मेरी उंगली में दर आया है। भोपाल शेर सुन लीजिए, लम्स किस्मत का मेरी उंगली में दर आया है, फायदा सिर्फ नगीने से नहीं हो सकता। लम्स किस्मत का मेरी उंगली में दर आया है, फायदा सिर्फ नगीने से नहीं हो सकता। गौर से देखो यहां मेरा लहू भी होगा, गौर से देखो यहां मेरा लहू भी होगा, ऐसा धब्बा तो पसीने से नहीं हो सकता। गौर से देखो यहां मेरा लहू भी होगा, ऐसा धब्बा तो पसीने से नहीं हो सकता। और जो भंवर देख के साहिल की तरफ कूद गया, जो भंवर देख के साहिल की तरफ कूद गया, वो कभी मेरे सफीने से नहीं हो सकता, वो कभी मेरे सफीने से नहीं हो सकता। और भोपाल ये शेर सुन ले, वो कभी मेरे सफीने से नहीं हो सकता। तेरा शजरा किसी ताइफ किसी मक्के से है, तेरा शजरा किसी ताइफ किसी मक्के से है, लड़ने वाले तू मदीने से नहीं हो सकता। तेरा शजरा किसी ताइफ किसी मक्के से है, लड़ने वाले तू मदीने से नहीं हो सकता, लड़ने वाले तू मदीने से नहीं हो सकता। सुखन में अब नया पहलू कहां से आएगा, सुखन में तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा, सुखन में अब नया पहलू कहां से आएगा, तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा। सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं। भोपाल शेर सुनने, आप तो शायरी सुनते हैं। तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा, सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं, अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा। सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं, अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा, अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा। ये शेर सुने कि मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं, खबर नहीं है मुझे तू कहां से आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं, खबर नहीं है मुझे तू कहां से आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखिए छोटी बहर की गजल है कि ये सब नया सुना रहा हूं, आपने यूट्यूब पर भी सुना नहीं हो, सब नया है ये। हाँ, ये भी नई गजल के 2-3 शेर सुन लें कि रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे।
रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे। अभी और आजकल क्या हो रहा है, दो लोग प्यार कर रहे होते हैं, तीसरा आता है कहता है भाई प्यार मत करो। अरे भाई क्यों ना करें? अब ये तीसरा आ रहा है इस शेर में। रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। शेर सुन ले भाई, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। मेहताब भाई शेर सुने। एक पत्थर गिरा था आके वहीं, एक तनवीर, एक पत्थर गिरा था आके वहीं, हम जहां आईना बना रहे थे। एक पत्थर गिरा था आके वहीं, हम जहां आईना बना रहे थे। और जब सच्चा इश्क होता है और दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता, तो देखिए ऐसा शेर आता है। हम कहीं उसके साथ जा रहे थे, मैंने पलकों तले ज़बान रख दी। भोपाल शेर सुन लीजिए। मैंने पलकों तले ज़बान रख दी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। बहुत शुक्रिया अबरार भाई, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया तनवीर। मैंने पलकों तले ज़बान रख दी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और ये शेर देखें, मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में, मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में, पेड़ सब तालियां बजा रहे थे। मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में, मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में। बहुत नाय, बहुत शुक्रिया। मैं गजल पढ़ रहा, इसी स्टाइल से सब जले हुए फेसबुक पर। वो कह रहे हैं बहुत हाथ पांव चलाता है, बहुत जाने क्या क्या कह रहे हैं। अरे भाई तू भी चला के कुछ कर। मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में, पेड़ सब तालियां बजा रहे थे। देखिए ये भी एक छोटी सी गजल है, छोटी बहर की गजल है। ये जो इश्क होता है ना, उसमें फिल्मों की तरह मोन्टाजेस होते हैं, मिलना, बिछड़ना, रोना, हंसना, जैसे हाँ जैसे ये मोहित सूरी की फिल्मों में होता है, आज की वगैरह में। मोहित की जो पहली फिल्म थी जहर, उसके गाने मैंने लिखे थे। बहुत अच्छा डायरेक्टर है रोमांटिक फिल्मों का। तो इस गज़ल में देखिए ऐसा सब आएगा कि दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे। बहुत आसान लफ्जों में लेकिन गहराई के साथ, दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। इश्क भी उन दिनों ज्यादा था, इश्क भी उन दिनों ज्यादा था जिन दिनों हम ज्यादा लड़ रहे थे। इश्क भी उन दिनों ज्यादा था जिन दिनों हम ज्यादा लड़ रहे थे, और जिसने बर्बाद कर दिया हमको, हम उसी इश्क पर अकड़ रहे थे। जिसने बर्बाद कर दिया हमको, हम उसी इश्क पर अकड़ रहे थे। और ये फिर एक शेर आ रहा है 5 करोड़ वाला, जो बंबई में ना बेचूं आपको तोहफे में देना चाह रहा हूं। हम उसी इश्क पर अकड़ रहे थे। तनवीर ये शेर सुनना, सभी मेरे साथी शोरा सुने कि हम उसी इश्क पर अकड़ रहे थे। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म,
हम कई रोज से बिछड़ रहे थे, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म। हम कई रोज से बिछड़ रहे थे और गांव में बारिशों का मौसम था और हम मछलियां पकड़ रहे थे। गांव में बारिशों का मौसम था, गांव में बारिशों का मौसम था और हम मछलियां पकड़ रहे थे। ये शेर भी देखें कि 13-14 बरस की उम्र थी वो, 13-14 बरस की हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। 13-14 बरस की उम्र थी वो, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। शायरी में इस्तिआरा होता है, अलामत होती है, जैसे उपमा कहते हैं हिंदी में और सिंबल कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन जब यही सिंबल, यही इस्तिआरा जब हम धार्मिक धर्म से आता है जब, तो हम उसको तलमीह कहते हैं। तो ये जमजम की जो तलमीह है, इस पर बहुत सारे शेर कहे गए हैं। इसको किस तरह से मैंने अवाम से जोड़ा है, वहां से निकाल के आप देखिएगा। 13-14 बरस की उम्र थी वो, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। उसने उसकी मर्जी से चश्मा फूट पड़ा, उसकी मर्जी से चश्मा फूट पड़ा, हम तो बस एड़ियां रगड़ रहे थे। उसकी मर्जी से चश्मा फूट पड़ा, हम तो बस एड़ियां रगड़ रहे थे। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। अभी कोई सूर ना फूंके, अभी मुझे बनवास से भी कुछ सुनाने के लिए कहा गया है, एक आध दो नज़म सुनाऊंगा रामायण से मैं। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। एक रोमांटिक गजल सुन ले, फिर एक दो नज़म सुना दूंगा कि तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। तू नहीं दिल में, देखिए दुनिया में कितनी भी नफरत बढ़ जाए, लेकिन ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा। ये तू नहीं दिल में है, और मोहब्बत करने के लिए कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई टोपी वाला मोहब्बत नहीं कर सकता, दाढ़ी वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं। फला उम्र वाला नहीं कर सकता, फला सब कर सकते हैं। ज्यादा ही करते हैं। राइट। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। और मेरा विश्वास, ये आपके लिए शेर के, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और इस गजल के ये दो शेर सुन ले, जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी,
एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये आखिरी शेर, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। अब रामायण से मैं एक दो नज्म सुना देता हूं आखिर में। एक नज्म है उर्मिला, दोनों ही खातून किरदार हैं, महिला पात्र हैं दोनों ही। ये जो उर्मिला है ये राजा जनक की बायोलॉजिकल बेटी थी। सीता जी भी उन्हीं की बेटी थी, लेकिन वो खेत से मिली थी, वो छोटी थी। लक्ष्मण से नई नई शादी हुई है और वनवास का वक्त आ गया है। इस लड़की को मालूम है कि 14 साल तक मेरा जो शौहर है, मेरा जो पति है, वापस नहीं आएगा। 14 साल तक आप सोचें आज के दौर में, हाँ, कोई लड़की इंतजार नहीं कर सकती इतना। तो उसकी क्या कुर्बानी थी, उसका क्या बलिदान था, उस पर काम नहीं हुआ बहुत। मुझे तो वाल्मीकि जी से भी शिकायत है, उन्होंने 2-3 लाइन सिर्फ लिखी उसके बारे में। मैं ये नज़्म सुनाता हूं उर्मिला। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली मां, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली मां, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। बहुत बहुत इनायत। अब ये आखिरी एक नज़्म सुन ले, अहल्या। अहल्या वो किरदार है जो गौतम ऋषि की बीवी थी, और इंद्रदेव उन पर मोहित हो गए थे। और जब उन्होंने देखा तो अपनी बीवी को शापित कर दिया, बद्दुआ दे दी, शराप दे दिया, और वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई। राम जी जब वनवास हो गए तो उनके पांव की छुअन से, लम्स से, स्पर्श से वो फिर से अपने इंसानी वजूद में आती है वो। और मेरी नज्म यहां से शुरू होती है।
औरत चाहे किसी भी ज़माने की हो, जुल्म उस पर तब भी हुआ था, आज भी हो रहा है। मैं ये नज़्म पढ़ रहा हूँ, अहिल्या, छोटी सी नज़्म है, ये आखिरी नज़्म है, अहिल्या। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती, औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती, औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं, जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं, मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे।